मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में भला धर्म को ना लाया जाए, ऐसा हो सकता है? ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो पोस्टर लगा है, अलग अलग जगह पर ये पोस्टर लगे हैं मध्य प्रदेश में, और इन पोस्टरों को लेकर के कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के अंदर शिकायत दर्ज कराई गई कि बीजेपी भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है चुनाव के अंदर। ये जो है वो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि इस पोस्टर में सीधे तौर पर राम मंदिर का जिक्र है और राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है उसका जिक्र है, और नीचे जो है वो नरेंद्र मोदी की बड़ी फ़ोटो लगी है और उसके साथ में भाजपा के नेताओं की और भाजपा के प्रत्याशियों की फ़ोटो लगी है। ये तस्वीर, बड़े बड़े इस तरह के पोस्टर, होर्डिंग वो मध्य प्रदेश में कई जगह पर लगे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये अब राम का सहारा लेकर के बीजेपी चुनाव में फ़ायदा उठाना चाह रही है। और इसको लेकर के प्रियंका गांधी कल मध्य प्रदेश में थी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि चुनाव के समय धर्म की बात करके उनकी नैया पार हो जाती है। बीजेपी विकास की कोई बात नहीं करती है, वोट के लिए धर्म का मुद्दा उठा करके लोगों के जज्बात के साथ खेलती है। ये कल प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया और इन पोस्टरों की शिकायत जो है वो चुनाव आयोग के अंदर दर्ज कराई गई कि इन पोस्टरों को हटाया जाए। बीजेपी कह रही कि इस तरह के जो पोस्टर है उनको हम नहीं हटाएंगे। अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश का चुनाव है, ना तो मध्य प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, ना मध्य प्रदेश की सरकार ने राम मंदिर बनवाया है, ना बीजेपी ने बनवाया है और ना ही जो है नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। अगर मंदिर बना भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। लेकिन जिस तरह से चुनाव में राम का इस्तेमाल करना, धर्म का इस्तेमाल करना, वो एक परिपाटी रही है, लगातार एक परंपरा बनती जा रही है। और ज़रा सोचिए, अगर विधानसभा के चुनाव में इस तरह से राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, राम के नाम का मंदिर का फ़ोटो लगाया जा रहा है, तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें किस तरह से जो है वो होगा। क्योंकि अभी तो मंदिर बना भी नहीं है और उससे पहले मंदिर के नाम पर वोट मांगना जो है शुरू हो गया है। तो मंदिर जब बन जाएगा तब जो है वो किस तरह की राजनीति मंदिर को लेकर के होगी। वो एक कहावत होती है, कहावत कही जाती है कि गांव बसा नहीं और उससे पहले ही लोग जो है वो आ गए। बाकी आप जानते हैं, तो जब मंदिर नहीं बना है तो उससे पहले मंदिर के नाम पर राजनीति और उससे पहले मंदिर के नाम पर वोट मांगने की सियासत हो रही है। तो जब मंदिर बन जाएगा तो सोचिए आप कितने लोगों के मुद्दे रहेंगे और कितने नहीं रहेंगे। बड़ा सवाल यही है। अब इसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान का जो है वो पलटवार आया है और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही पूछता हूं कि भगवान राम और राम मंदिर से आपको क्या तकलीफ़ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि भगवान राम मंदिर के और महाकाल के पोस्टर को हटाया जाए, लेकिन राम तो रोम रोम में बसे हैं। भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं हो सकता है। राम हो, महाकाल हो, यह कहीं से नहीं हटाए जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस बताए कि उनका दृष्टिकोण कहाँ पर है, क्या है। ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो है बातें कही गई। अब सवाल यही है कि वाकई अगर राम रोम रोम में बसे हैं तो राम चुनाव में ही क्यों बसे? ये पोस्टर जो है वो चुनाव में ही आकर के यहाँ पर क्यों बसा? सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि राम अगर रोम रोम में बसे हैं तो राम का पोस्टर तो फिर 12 महीने लगना चाहिए। राम का पोस्टर जो लगे, राम मंदिर का पोस्टर लगे, और वो भी चुनाव के समय पर लगे। अब इसको मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से लेगी, मध्य प्रदेश के लोग किस तरह से लेंगे, इस तरह की राजनीति को लोग कितना स्वीकार करेंगे, राम के नाम पर वोट मांगना कितना सही है, कितना गलत है, वो तो मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे। उनको क्या लगता है कि शिवराज ने जो मंदिर बनवाया है, या इसलिए शिवराज को वोट जो है वो मंदिर के नाम पर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल ये पोस्टर जो है मैं आपको बता दूं, ये पोस्टर लगा है ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर। कुछ लोग अभी बात करते करते यहाँ पर आए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा। ये पोस्टर लगा है, ठीक लगा है ये ऐसा नहीं लगनी चाहिए ना। इसमें ये अब भगवान द्वारा बता रहे हैं तो चुनाव में भी बताया ना। जी भगवान तो क्या थोड़ी ना कि मैं बीजेपी के साथ हूँ कि कांग्रेस के साथ हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। ये तो कहीं भी वो नहीं लगा। तो अब चुनाव के टाइम पर ही ये क्यों होता है? ये
बस ये तो अब सरकार पूरी उन्हीं की, मोदी जी की है, तो चल रहा है उन्हीं का। तो कांग्रेस कह रही कि बीजेपी ये राम के पोस्टर इसलिए लगवा रही है ताकि वैसे वोट नहीं मिल रहे, कहीं राम के नाम पर वोट मिल जाए, तो राम के नाम पे लोग बीजेपी को वोट करेंगे। अब ये तो आगे चुनाव आ रहा है, जब भी चुनाव में मालूम चलेगा कि कौन आप करोगे? आपको लग रहा है कि ये पोस्टर जो है वो लग गया, ये बीजेपी क्लेम कर रही है मंदिर बना रहे हैं, तो इसलिए उनको वोट होना चाहिए, या और किसी बात पर हो? देखो, मैं अपना चाहूँ तो मैं तो, मीडिया भी सामने खड़ी है, तो मैं तो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करूँगा, कि मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा बीजेपी में। मैं करूँगा तो कांग्रेस सपोर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में था जब बहुत से थे, आज मैं भी हूँ, मैं भी बेरोजगारी कर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, और इतना पहले नहीं था, मेरी फैमिली में भी है, सब लोग सही रह रहे थे, इतना हमारे पास नहीं है खाने के लिए, और बीजेपी में आगे तो हर चीज़ महंगी है। बीजेपी वाकई आपको लग रहा है कि राम का इस्तेमाल कर रही है? कर रही है ना, वो सारे भगवानों को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? आशीष जारिया। ये पोस्टर ठीक लग रहा है आपको? गलत है सब। क्यों गलत है? इधर आओ। बिल्कुल गलत है। क्यों? ये क्या है, पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं कि दुनिया को कि हमारी सरकार बन जाए, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितने भी कुछ भी कर लें, जी कुछ भी लगा लें, मगर वो बीजेपी तो गई, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश से गई, बिल्कुल गई। हर जगह कांग्रेस का नाम अभी लग रहा है, कांग्रेस को तो ज़्यादा फोटो लगी नहीं रही। वो कह रहे मंदिर बना दिया ये है। मंदिर से ऐसे तो वो बनाया था बीजेपी वाले ने, महाकालेश्वर का बनाया था, वो उसमें क्या था, पूरा सब टूट गया था। मूर्ति उखड़ गई। हाँ, उज्जैन में बनाया था, बीजेपी वालों ने बनाया था, हाँ, वो सब पूरा टूट गया था। तो ये इस पोस्टर से ऐसे राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा राम के नाम से बिल्कुल भी वोट नहीं। वो तो किसी का भी, कोई भी भगवान बोला है, मगर वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। कांग्रेस तो कांग्रेस का ही है, इस बार 100% कांग्रेस। क्या नाम हो आपका? सुमन भदौरिया। तो ये तो जरा रही है, क्या नाम बताया आपने? आशीष जारिया। तो आप तो मुस्लिम हुए? नहीं, जाटा हूँ एससी से। अच्छा, माफ करना। हाँ। तो ये वो तो कहेंगे कि भाई ये हिंदुओं को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं का तो जो है वो बीजेपी ने किया है। आपका कहना सही है, मैं नहीं, बीजेपी कहेगी। बीजेपी नहीं, हम वोट देते बीजेपी को, हम कांग्रेस देते हमेशा। तो ये मंदिर बन रहा है तो उससे भी नहीं होगा? नहीं, मंदिर ढोंगा, ये तो मंदिर नाम बना दिया ये अजय बनाया कौन ने? तोमर साहब ने। सुनील राजमंत्री है तोमर, और सुनील शर्मा का वोट कोई लगा यहाँ पे? ये बताओ पहले। यहाँ पे प्रत्याशी है? नहीं, ये जिस तरह से मंदिर का वोट है, बात करना नहीं जानते। अरे बात नहीं है, क्या नाम है? नाम पूछ रहे हैं। अरे नाम तो जानते हैं ना अपना। हेमंत कटेरिया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे वोट लगा करके राम के नाम पे वोट मांगना ठीक है? वो तो भैया कांग्रेस को इंसान वोट देगा, बात खत्म। नहीं, बीजेपी जो मान लो ये ठीक अरे है, वो ठीक है। नहीं, बीजेपी को वोट। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? नाम से क्या है, भारतीय हूँ। अच्छा, भारतीय हो? नाम से कुछ नहीं होता, काम से बहुत कुछ तो होता है। बीजेपी ने पोस्टर लगाया है कि मंदिर बन रहा है, वो अब सरकार बनाओ, तो ये सही लगा है गलत लगा है? देखो, मेरा कहना था, मानना ये है, मंदिर रोटियां नहीं देते आदमी को, मंदिर घर नहीं चलाते। घर चलाता है कोई नौकरी काम काज। तो ऐसा लगता है बीजेपी ने कोई काम तो दिया नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। हम तो उसी को चुनेंगे प्रत्याशी, मतलब जो हमको रोजगार देगा, काम देगा, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं 9-10 सालों से, बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये है, मुद्दा ये है, महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं है। हमको जो सस्ताई करेगा, जो नौकरियां देगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंजा हो या कमल का फूल हो, कोई भी हो। लेकिन कमल का फूल बीजेपी तो यही कह रही है कि भाई कांग्रेस को इससे दिक्कत है, इसीलिए कांग्रेस ऐसे पोस्टर को हटवाना चाह रही है। मंदिर से कोई किसी को आपत्ति नहीं है। देखो, मंदिर एक अपनी जगह अच्छी बात है, मंदिर बने, राम जी का मंदिर अच्छी बात है, उससे है ना भारत का फ़ायदा है, टूरिज्म आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे, वो अच्छी बात है। मतलब प्लस दूसरी बात ये, रोजगार और है ना जो महंगाई है, थोड़ा अगर सरकार अगर इस पर नियंत्रण करे, इस पर नजर डाले, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और वैसे राम के नाम पे वोट अभी लग रहा है, अभी विधानसभा में शुरू हो गया, तो 24 के चुनाव में तो बड़ा भयंकर तरीके से चलेगा, तब वो तो जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी, जनता के ऊपर है। इसमें तो कोई जनता मान नहीं रही है इसको कि मंदिर के नाम पे वोट? नहीं, मंदिर से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ये थोड़ी खाने को देगा कौन नहीं? मंदिर वहाँ रोजगार खाने को देगा, हम जो कमाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं मंदिर बनाया, अब सरकार बनाओ हमारी। अरे सरकार बन गई, सरकार एक कागज के लिए 3600 कागज कर दिए। ये कागज के लिए मैं 6 महीने से फिर रहा हूँ, 1 साल हो गई मेरे को फिरते फिरते, एक कागज के लिए ठोकर में कहीं खाते खाते एक कागज नहीं बन पाया। किस चीज़ का? आधार कार्ड का नहीं बन पाया, मेरी उम्र नहीं बढ़ पाई। दुनिया के परेशान को 3000 रुपये खत्म कर दिए मैंने, और थक के बैठ गया मैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका?
एक मिनट रुको हाँ? थोड़ा तेज बोलो। तो ये बीजेपी ये पोस्टर लगा रही है कि हमने मंदिर बनाया, अब हमारी सरकार बनाओ, ठीक लग रहा है आपको? बनना तो चाहिए है? बनना तो चाहिए। नहीं, मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाया हमने, अब तुम लोग हमारी सरकार बनाओ। तो ये मंदिर के नाम पे वोट मांगना ठीक है कि गलत है? हैं? थोड़ा तेज बोलो। अरे आप बोलो ना, आपको ठीक लगता है कि गलत लगता है? इतनी तो बात है, कौन सा पीएचडी का सवाल है? भैया बताओ। खैर, अब लोग जो यहाँ पर बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ ही रहा है कि लोगों का जो मानना है वो क्या है। लेकिन इस तरह के पोस्टर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएंगे, कितना नहीं फायदा पहुंचाएंगे, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये क्या मतलब है? गरीब और गरीब होता जा रहा है। अच्छे खासे ऑलराउंडर ड्राइवर आज ये टमटम चलाते फिर रहे हैं हम। अब बताओ 200 रुपया कमाते हैं, इतनी महंगाई में क्या करेंगे हम, बताइए। इतनी महंगाई है, 200 रुपये में घर चलाना मुश्किल हो। कौन चला रहा है आज के टाइम में घर? कौन चला रहा है 200 रुपये में घर इतनी महंगाई में? हमें बताइए। नौजवान युवा हमें अगर ऐसे भटकेंगे तो क्या होगा हमारा? नौकरी कह रहे कि आत्मनिर्भर बनो, अपना देखो। आत्मनिर्भर ही तो कर रहे हैं भाई साहब, किसी की चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, क्या मेहनती तो कर रहे हैं। पर इसमें मार्जिन कहाँ है? 100-200 रुपये मिलते हैं, इससे घर चल जाएगा हमारा? ये बताइए। अगर हमको नौकरी होगी तो ही घर चलेगा ना। आज के टाइम में अगर इतनी महंगाई है, 1800 रुपये इनकम नहीं होगा अगर आदमी का, तो बताओ वो कैसे घर चलाएगा? 200 रुपये में क्या घर चलता है? जरा हम लोगों के दिल से पूछो, हम लोग कैसा जीवन जीते हैं। मोदी जी तो आगे भाषण दे जाते हैं, चले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। आश्वासनों से पेट नहीं भरता, किसी का घर नहीं चलता आश्वासन से। काम करने से होता है। तो मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया, हम उनकी भी तारीफ करेंगे। मोदी ने बहुत कुछ किया, ऐसे काम नहीं। देखो, बेरोजगारी बहुत है, असली मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। ये दो मुद्दों पर अगर बीजेपी अमल करे तो बहुत बड़ी बात है। ये तो नहीं करे तब? नहीं करे तब तो फिर वो जनता फैसला करेगी, जनता के हाथ में। तो नहीं हुआ है अभी। तो अभी आपके बात से तो यही लग रहा है कि हुआ है। देखो, हमने क्या बोली, बाकी सब काम मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं। बेरोजगारी और इस पे अमल हुआ है कि नहीं? महंगाई पे? महंगाई पे अमल नहीं हुआ ना, बेरोजगारी पे भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जनता फैसला करेगी अब। और क्या? चलिए, जनता फैसला करेगी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और ये धर्म के मुद्दे पर, कि लोगों का मूड मिजाज जो है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी जो कह रही है कि हमने मंदिर बनवाया, अब हमारी सरकार बनाओ। और अगर ये विधानसभा चुनाव में ये हालत है तो विधानसभा चुनाव का तो छोड़िए, फिर आप लोकसभा चुनाव में क्या होगा ज़रा सोच के देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए कि इस तरह से राम के नाम पे वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, भगवान के नाम पे वोट मांगना, क्या ये बीजेपी की हार को दिखा रहा है कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, या वाकई जो है वो बीजेपी को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने मंदिर बनवाया, उसकी सरकार अब लोगों को बनवानी चाहिए? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।